नमस्कार। 47 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं रेखाओं को यहाँ पर पढ़ूँगा और उंगलियों पर, पर्वतों पर, रेखाओं में किस किस प्रकार की गतिविधि वर्तमान में चल रही है इसको बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी ज्ञान की उंगली, कनिष्ठा उंगली के बारे में, छोटी उंगली के बारे में। निर्णय लेने के लिए शक्ति इस उंगली के अंदर है कि ऐसी अगर थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाए अगर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से, तो बस ये समझिए जल्दबाजी मत करिए किसी काम में। वैसे इसकी उंगली की लंबाई अपने आप में ठीक है। ऐसे व्यक्ति अपनी उम्र में जल्दी से ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हिम्मत होती है किसी भी चीज़ से, संघर्ष से लड़ने की, और साथ ही साथ संघर्ष करने की क्षमता। बुद्धि बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त के साथ रहती है। वर्तमान की स्थिति में यहाँ मानसिक स्थिति पर कुछ हल्की राहु रेखाओं का प्रभाव नीचे की तरफ लगता है देखने में। बस थोड़ा बहुत चिंता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेकंड पर्व की रेखाओं के बारे में। देखिए, यहाँ पर जब ये रेखा चली जाए तो ऐसे में आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। आपके ग्राहक आए, सामान लें ना लें, लेकिन आप किसी भी प्रकार से क्रोध में ना आए, आवेश में ना आए, या अपने पास आपके आमदनी का जरिया नहीं बन रहा है तो नौकरों से सही तरह से व्यवहार में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ स्थितियाँ चल रही हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। नीचे वाले धर्म पर तो बहुत बुरी तरह से राहु रेखाओं का प्रभाव है। यानी जब ये राहु रेखा इतने बुरी तरीके से प्रभावित कर दें तो यह है आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से वो समय है जो धन के आगमन को सही रूप से नहीं बना रहा है। आप सही से रूप से संचालन नहीं कर पा रहे हैं अपना परिवार का या अपनी आर्थिक प्रगति का। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। इस पर भी यहाँ पर कुछ रेखाओं का, राहु रेखाओं का प्रभाव होना, आँखों के नंबर का बढ़ जाना ऐसा हो सकता है। बीपी जैसे रोग का आपके जीवन में आगमन होना, और साथ ही साथ आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना। तीनों चीज़ यहाँ पर इस समय चल रही हैं, इन पर आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। यानी कुल मिलाकर ऐसे में अगर गवर्नमेंट से लोन लेने जाएं तो वो ना मिले। यहाँ पर अगर राज्य सरकार से संबंधित किसी सहयोग के लिए जाएं तो वो ना मिले। और कभी कभी तो पिता से संबंध खराब तक भी, या पिता का स्वास्थ्य खराब रहना का भी माना जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। उंगली शनि और सूर्य की मिली हुई है, ये तो ज़रूर है। यहाँ पर खड़ी हुई रेखा भी है। पिता का सपोर्ट भी रहा है आपके जीवन में, आपके और पिता के संबंध अच्छे भी रहे हैं, और बुढ़ापे तक आप उनकी सेवा भी की है। चलिए मैं बात करता हूँ शनि की उंगली के पर्व के प्रथम पर्व के बारे में। इसके द्वारा जाना जाता है आपके जीवन के अंदर रोगों के प्रवेश। यहाँ से कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। जो भी आपके जीवन में रोग हुआ है उसका अब प्रवेश हो चुका है, और उसके लिए निमित्त दवाइयाँ आपको खानी होंगी। यहाँ पर ये बहुत बुरी रेखा है। सेकंड पर्व शनि का पर्व, धन का कारक, रोग का कारक, ये अपने आप में पर्वत होता है। इसका ज़्यादा पहलू जाना जाता है। आप पैसा किसी को दे दें तो वह लौट करना है। आप पर कर्ज की रेखाएं बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। निश्चित रूप से कर्ज के शिकार वर्तमान में आप हैं, और ये स्थिति बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप चिंतित भी हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। परिवार को संपन्नता के साथ चलाना या बिना कर्ज के चलाना, ऐसा यहाँ पर कहीं दिखाई देता है। यहाँ भी राहु रेखाओं का प्रभाव है। ये स्थितियाँ भी अपने आप में अनुकूल आपके जीवन में नहीं चल रही हैं। बात करते हैं आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। यहाँ से कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किसी तरीके का रोग बहुत गहराई से दिखाई नहीं देता। मैंने बता ही दिया है, रोग तो कहीं ना कहीं प्रवेश कर चुका है। जो भी नियमित जांच में रोग आए उसकी दवाई खाते रहिएगा, ठीक रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद पर्व की। आपका यह पर्व बहुत खराब है। इतना बुरा पर्व यदि युवा अवस्था में व्यक्ति को मिल जाए तो समझ लीजिए पत्नी से तलाक की कहाँ तक नौबत पहुँच जाएगी, ये आदमी ध्यान रखेगा। अब इस समय मैं कह सकता हूँ, अब आपको ध्यान रखना है पति के साथ, पत्नी के साथ तालमेल का, और तालमेल के साथ में पत्नी के साथ में संबंधों को साध कर चलें। किसी भी प्रकार से आपके व्यापार का प्रभाव
आपकी भाषा शैली से पति पत्नी के संबंधों को खराब न कर दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पर्व, ये संतान से संबंधित चिंता की रेखाएं आपकी यहाँ दिखाई देती हैं और आपको ध्यान करके चलना होगा। किसी प्रकार से संतान की जो चिंताएं हैं उसके लिए बिल्कुल होना ज़रूरी है, लेकिन इतना परेशान ना हो कि वो आपको बीमारी बन जाए। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। हमने हमेशा कहा कि भाई बुध पर्व यदि अनुकूल होता है तो व्यक्ति के पास नियमित धन के आगमन बनते हैं। ठीक है, बन गए, कम बने ज़्यादा बने ये एक अलग बात है, लेकिन बनते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। अगर पर्वत यहाँ अच्छा है तो व्यक्ति ज्ञानवान है। पर्वत दबा हुआ भी नहीं है, पर्वत उठा हुआ भी नहीं है, धन के आगमन जल्दी ही बनेंगे। आइए बात करते हैं आपके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। जहाँ सूर्य पर्व की रेखाएं एक दूसरे को समानांतर रूप से लेकर के चलती हैं, वह स्थिति वह होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में दूर लोगों से या दूर दूर के लोगों के संपर्क में आता रहता है या खुद दूर दूर की यात्राएं करके लाभ उठाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बैलेंसिंग रेखाएं और इनको कुछ माइनस रेखाओं का वर्तमान में काटना, यानी बीपी जैसे रोगों को आपको सावधान रहना होगा और सम्मान के लिए संघर्ष आपका जारी है। मैं बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व कुल मिलाकर यह भाग्य का पर्व है, पर्व सम है। ये राहु रेखा बहुत बुरी लग गई आपके सूर्य और शनि पर्व पर, जिसने आपके संघर्ष को बढ़ा रखा है। भाग्य को भी मुझे लगता है ये रेखा ज़्यादा दिन प्रभावी नहीं रहेगी और बहुत जल्दी ये राहु रेखा जो आड़ी रेखा है ये आपके जीवन से जितनी जल्दी समाप्त होगी उतना आपके जीवन में धन के अच्छे आगमन बनेगा। इसको रोकने के उपाय भी मेरे पास हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाग्य पर वर्तमान में इस राहु रेखा का के प्रभाव के कारण आपका व्यापार और धंधा रुका हुआ है। यहाँ बृहस्पति पर्व के बारे में बात करता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं चतुर्भुज बनने की स्थिति नज़र आती है, यानी ये तो ज़रूर है कि वो गहराई से नहीं बन रहा, जैसे और रेखाएं चमकती हैं एकदम चतुर्भुज स्पष्ट बन जाता है, इस तरह का तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसी रेखा बनने में भी 5 से 6 वर्ष और लगेंगे, तब जाकर कहीं आपके मकान की स्थिति दिखाई देगी। तो अभी ये है कि सिर्फ इच्छा है, इच्छा शक्ति की रेखाएं चल रही हैं कि भाई मकान बने अपने जीवन के अंदर, उस तरह की रेखाएं यहाँ पर हैं। लेकिन ये रेखाएं जब इतनी बन रही हैं तो मकान बनेगा अवश्य। कितना समय लगेगा ये मैं आपको बता दूंगा। अभी तो 5 साल तो नहीं दिखाई देता, इससे आगे बताना हस्तरेखा में निषेध है। कुल मिलाकर आइए आपकी बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। ये आपकी हृदय रेखा और इसके ऊपर एक डबलिंग रेखा यहाँ पर इसको काटने का प्रयास भी करती है और साइड वाइज चलने का प्रयास भी करती है। नीचे की तरफ भी दूसरी रेखाएं लगी हुई हैं, यानी ये मन को कमज़ोर नहीं होने देती हैं। ऊपर नीचे अगर रेखाएं लग जाती हैं तो मन को कमज़ोर नहीं हो जाती है, लेकिन मन के अंदर चिंताएं बहुत होती है, यानी हृदय से संबंधित रोग नहीं होने देंगी, मन को कमज़ोर नहीं होगी, दोबारा से उठ जाएंगे हिम्मत करके, ऐसा तो होगा, लेकिन मन में चिंताएं बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व का अगर आप देखेंगे तो अंदर बहुत सारे क्रॉसेस बने हुए हैं, यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। जब इतनी ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काटने लगें, जितनी मैं बता रहा हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा है अंदर की तरफ, तो वो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत संघर्ष से सफलता की कमी को दर्शाती है। मेहनत बहुत ज़्यादा, धन के आगमन कितने बहुत कम। यहाँ मंगल से शनि पर्व यानी भाग्य रेखा के साथ संपर्क बना रही है रेखा, व्यक्ति मेहनत कर रहा है भाग्य बनाने के लिए। ये रेखाएं जो है इस बात को बताती है, यानी व्यक्ति मेहनत कर रहा है भाग्य बनाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और एकदम पहले से डाउन रेखा को देख लीजिएगा। ये डाउन रेखा यहाँ पर एकदम चली गई, मन को परेशान कर देती है। इसमें तो अच्छी बात यह है कि दूसरी शाखा ऊपर से निकल गई, यानी कुल मिलाकर दोनों रेखाओं ने वी का ट्रायंगल बनाया, यानी आखिर में जाकर ये दो मुखी हो गई। जब जब कोई रेखा दो मुखी होती है तो उसका फल अच्छा मिलता है। इस रेखा का जो दो मुखीपन है वो लगभग आपके जीवन में 48 से 49वें वर्ष में है, यानी इसके बाद कुछ जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सेकंड पर्वत पर विनिंग रेखा है। ये विनिंग रेखा व्यक्ति को किसी भी मुकदमे में जीत दिलाती हैं, किसी भी बुरे समय से बाहर निकाल कर ले जाती हैं।
यानी ये बहुत जल्दी दिखाई पड़ रहा है आपके जीवन में। आप इस स्थिति से निकल कर के आएंगे और आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि अब मेरे जीवन में अच्छा हुआ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार की डिप्रेशन की रेखाएं नहीं है। कुछ रेखाएं नीचे से खड़ी रेखाएं हैं। कोई बुरा खान सिगरेट का या किसी प्रकार के बुरे खान पान में यदि है तो उससे बच करके रहिएगा। बहुत ज़्यादा चिंताओं का डिप्रेशन से योग कुछ भी नहीं बनता, उसकी चिंता अवश्य करने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा बुध रेखा आयु रेखा के अंदर ही है। यहाँ से चलती है, टूटती है, बिखरती है, फिर चलती है, फिर टूटती है, फिर बिखरती है। इसका मतलब यही हुआ कि आपके जीवन के अंदर व्यापार के अंदर लगातार ठहराव नहीं होता ऐसे लोगों के जीवन में। ऐसा मैं सारी उम्र के नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछड़ा पढ़ रहा हूँ, आगे का मैं बोलूँगा तो सवालों के जवाब से। यहाँ पर ये भाग्य रेखा देखिएगा, ये बिल्कुल जब जब संबंध बनाती है नीचे के मणिबंध से, तो कितनी बार देखने में आता है कि व्यक्ति वही व्यापार कर रहा होता है जो पिता कर रहे होते हैं। यानी परिवार से व्यापार भी मिलता है, परिवार से समर्थन भी मिलता है। इस तरह का चिन्ह इस अपनी भाग्य रेखा ने आपकी यहाँ पर बनाया है। इसको बहुत सारी रेखाओं ने प्रभावित किया है और इस रेखा को सपोर्टिंग रेखा भी है, यानी हिम्मत देने वाली रेखा भी है। इसको सवाल में जरा दूंगा। यहाँ पर कुल मिलाकर भाग्य रेखा का परीक्षा तो मैंने बता ही दिया था, शनि पर वो वाली रेखा चला ही रही है। आइए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके मंगल रेखाओं के बारे में। यहाँ ये टूट टूट कर जो मजबूत रेखाएं नहीं चलती हैं, ये मंगल जब ये टूट टूट कर चलती हैं तो साहस से व्यक्ति बिखरता रहता है, उठता रहता है, बिखरता रहता है, इस तरह से होती है। इन रेखाओं का शुक्र पर्वत पर आड़ी तिरछी करके एक तरह से छलनी जैसे चिन्ह बना देना, यानी जाली जैसियाँ बहुत सारी इकट्ठा हो जाना, ये संसाधनों में कमी के लिए, संसाधनों में संघर्ष के लिए जानी जाती हैं। बहुत सारी शुक्र पद के अंदर जालियाँ बनी हुई हैं जो संसाधन के संघर्ष है। आड़ी रेखा जब जब प्रथम पर्व पर पड़ेगी शुक्र के पे, संसाधनों के लिए व्यक्ति को संघर्ष कराएगी। यहाँ मानसिक स्थिति डामाडोल होने लगती है आर्थिक संघर्ष करते करते। सेकंड पर्वत पर अच्छी योगात्मक रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन में अपनी भाषा शैली से आकर्षण करने का चिन्ह तो रखता है। ये हुई बात। इसके बाद बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा आपकी बहुत अच्छी है, किसी प्रकार से कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं देती और ये अपने आप में यहाँ बैठती है लगभग जाकर 77-78 वर्ष, क्योंकि यहाँ शुक्र पर काफ़ी चौड़ा है। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है, इसको मैंने यहाँ पढ़ा इसके, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल अलग स्थिति होती है। नंबर 1, आपने कहा हमारी दुकान कॉस्मेटिक और क्लोथिंग की है पर काम नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो चंद्र पर्वत से संबंधित काम है वो है आपका कपड़े का काम और शुक्र का काम। ये दोनों मिलते हैं तब जाकर कॉस्मेटिक और क्लोथिंग बनती है। अगर मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई इतनी बुरी रेखा मुझे दिखाई नहीं देती जिसके कारण मैं ये कह दूँ कि ये काम आपको छोड़ना चाहिए। काम आपका यही ठीक है, बस कभी कभी दशा ऐसी आ जाती है या व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे अपने व्यापार को करना किस तरीके से है। क्या मुझे हाई लेवल में जाना चाहिए कॉस्मेटिक में, क्या मुझे कपड़े के एक रेट रखने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ईश्वर प्रवृत्त होती हैं, समय पर व्यक्ति को उसका इशारा मिल जाता है, उस निर्णय को ले लेता है और व्यक्ति का काम दौड़ने लगता है। तो कुल मिलाकर ये दशा का खेल होता है सब कुछ। यहाँ पर काम जो है आपका, इसको मैं बता देता हूँ, ये 47 कहाँ है आपके जीवन में, ये मैं देख लेता हूँ। तो देखिए आपकी यहाँ भाग्य रेखा चलती है और यहाँ पर ये रेखा थोड़ा सा काटने का प्रयास करती है इस जगह पर। काटा नहीं है न, इसके साथ दूसरी रेखा खड़ी है, यानी व्यक्ति के 2 व्यवसाय होते हैं। तो ये एक धंधा इनमें ठीक चलता है, एक इनमें मंदा चलता है, जिसको रेखा थोड़ी आड़ी काट देती है। कुल मिलाकर के यहाँ जब राहु रेखा साइड से आती है तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कराती है। जहाँ ये आड़ी रेखा आपकी काट रही है यहाँ आपका 47वां वर्ष है, यानी दूसरा काम कुछ आपका अच्छा चलेगा, एक काम कुछ आपका मंदा चलेगा। इतने पूरी तरीके से काटा भी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा परेशानी की बात है, बस इसका समय गुजर जाएगा। मैं समझता हूँ
आपका लगभग जो अगला साल है इसके मध्य से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। इस आड़ी रेखा के प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी एक आड़ी रेखा आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वो आड़ी रेखाओं का, राहु रेखाओं का आपके जीवन में प्रभाव हो और आपका काम को। तो इसका उपाय मैं बता दूंगा जिससे ये रेखा निरस्त हो जाएगी, आप पर प्रभावी नहीं रहेगी। तो लगभग अगले साल में आपके मई जून से आपका धंधा चलना शुरू हो जाएगा, चिंता ना करें। उपाय जो बताऊंगा तभी करेंगे, तभी इस बात का लाभ भी मिलेगा। तो ये इस प्रकार का चिन्ह है। यहाँ पर पत्नी पत्नी के बीच में विवाद आगे तक ज़्यादा नहीं जाएगा। ये एक्स मिल गया है दोनों रेखाओं में, यानी कुल मिलाकर विवाद होता है, लेकिन उसके बाद आपस में तालमेल हो जाता है। हम किस काम के करें जो हमारा काम चले, बिल्कुल भी दूसरा काम न चले। जिस दिन आपने वो काम कर दिया उस दिन आप बहुत घाटे में आ जाएंगे। और ये राहु रेखा कहती है ऐसा ही करने के लिए कि ये काम बिगाड़े अपना, तो आपको बिगाड़ना नहीं है। सर हमारी दुकान और मकान अपना होगा क्या? नहीं, अभी अगले 5 साल बिल्कुल भी नहीं। अगले 5 साल आपके जीवन के अंदर ये स्थिति नहीं दिखाई देती। इसके आगे मुझे संभावना है, 5 साल तक तो नहीं है, 5 साल के बाद वो स्थिति दिखाई देगी। अभी तो अगर आप करेंगे भी तो बहुत मोटे कर्ज में डूब जाएंगे, तो ऐसा काम ना करें। पहले अपने व्यापार को पूरा इस्टेब्लिश कीजिएगा। लड़के की नौकरी, लड़के की जन्मपत्री से पता लगेगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से मुझे भी दिए, जन्मपत्री दिखला दीजिए, उससे पता लग जाएगा। तो पैसों के लिए परेशान है, इसको सब ठीक करने के लिए मैं बता देता हूँ। घर पर पूजा करनी है आपको। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम, ये बीज मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस माला का जाप आपको नित्य 3 से 5 माला अवश्य करिएगा। बजरंग बाण इसके साथ में पढ़िएगा। ये काम तो आपको घर पर पूजा करनी है, लेकिन व्यवसाय चलाना है आपको यदि, तो इसके लिए आपको दुकान में बैठकर प्रतिदिन स्वयं श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं आपकी दुकान में व्यवधाय नहीं आए, आगे से समस्याएं नहीं आए, यही काम आपका चलना लगे, विश्वास मानिए आपको अगर लगातार करेंगे तो 40 दिन बाद इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको अच्छे फल प्राप्त करने तो मैं कह ही चुका हूँ कि अप्रैल के बाद इस काम को अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे दोबारा लौटकर जीवन में वापस ना देखना पड़े। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का बीज मंत्र और बजरंग बाण घर पर, और श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम। आपकी यदि 2 दुकान है तो दोनों दुकान में, यदि पत्नी भी बैठती हैं तो वो भी पढ़ सकती हैं, यदि आप एक दुकान में बैठते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पाठ तो करना ही होगा आपको यदि आप चाहते हैं। साथ ही साथ इस पाठ की आप रिकॉर्डिंग भी लगा लीजिए दुकान में, और आप उसको भी धीरे धीरे स्लो आवाज़ में सुनते रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। नमस्कार।